यूपी और उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई जगह हाहाकार मच गया। पहले आपको यूपी की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आपको भी ये साफ हो जाएगा कि लगातार जारी बारिश अब किस तरीके से मुश्किल बन रही है। पहली तस्वीर श्रावस्ती की है, जहां पर दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर भी श्रावस्ती की है, जहां पर बाढ़ के बीच एक दूल्हा फंस गया। तीसरी तस्वीर कुशीनगर की है, जहां पर एक नाव ही बाढ़ की वजह से नदी में फंस गई। और चौथी तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर रोहिणी और राप्ती नदी उफान पर है और इनकी वजह से तटीय इलाकों में कटान हो रहा है। पांचवी तस्वीर बहराइच की है, जहां पर घाघरा नदी फिर से रौद्र रूप अख्तियार करती नजर आ रही है। और छठी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां पर लगातार बारिश के बाद नेपाल बॉर्डर पर मौजूद तिकोनिया कस्बे में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानी पानी हो गया। तो देखिए, ये बारिश और बाढ़ की विभीषिका है। बहराइच में घाघरा उफान पर है, लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया और अभी मानसून की दस्तक नहीं हुई, उसके पहले ये हालात हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी और प्रशासनिक तैयारियों की हालत क्या है बाढ़ से निपटने के लिए, और आगे कितना भयानक मंजर हो सकता है। और मैदान के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में मुसीबत है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चमोली में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। दूसरी तस्वीर अल्मोड़ा की है, जहां पर सड़क नाले में तब्दील हो गई। और तीसरी तस्वीर जोशीमठ की है, जहां पर धौली गंगा उफान पर है। तो चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात करिए या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की, अभी से ही हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं और जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश और बाढ़ की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कहीं गांव डूब गए, कहीं सड़कें बह गईं, कहीं नाव फंसी तो कहीं दूल्हा बाढ़ के पानी में फंस गया। ये रिपोर्ट थी। नदियां उफान पर, मैदान से पहाड़ तक एक ही नजारा। अपनी ही सीमा को लांघने पर उतारू नदियां। धार इतनी तेज कि सब कुछ बहा ले जाए। ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। पानी की तेज धार और उसकी गर्जना करती आवाज रूह कंपा दे। पहले मूसलाधार बारिश और फिर नदियों में बढ़े जलस्तर से उसका उफान, यानी तबाही का दूसरा नाम। ये श्रावस्ती से आई राप्ती नदी का रौद्र रूप है। जहां नजर जाएगी पानी का साम्राज्य ही दिखेगा। तमाम गांव में राप्ती नदी का पानी कहर बरपा रहा है। सड़कें पानी में समा गई हैं, या तो पानी अपने साथ बहा ले गई। लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार करने के लिए मजबूर हैं। धारा बाइक तक को तिनके की तरफ बहा ले जा रही है। हर तरफ पानी ही पानी। ऐसे में लोगों के सामने अब नाव का ही सहारा है। इंसान तो क्या, बाइक भी नाव की सवारी कर रही है। दूसरी तस्वीर भी श्रावस्ती से ही है। यहाँ भिंगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दूल्हे और बाराती को बाढ़ का कहर झेलना पड़ा। बारात लौटते वक्त अचानक नदी में पानी आने से बारात फंस गई, जिसके बाद दूल्हे को कंधे पर बिठाकर पार कराया गया। ये सोनभद्र से आई भयावह तस्वीर है, जहां पहली बरसात में सड़क बह जाने से हाथी नाला से दुद्धी रीवा रांची NH 75E के बीच सड़क मार्ग टूट गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह पानी की तेज धारा सड़क को बहा ले गई। कुशीनगर में तो नारायणी नदी में 150 लोगों को ले जा रही नाव बीच नदी में फंस गई और तेज धारा में 3 किलोमीटर तक बहती चली गई। फिर NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब जाकर लोगों की जान बची। ये मामला तमकुही तहसील का है। मैदानों के अलावा पहाड़ों पर भी नदियां कहर बरपा रही हैं। ये चमोली से आई तस्वीरें हैं, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का विकराल रूप, तेज धार और कर्कश आवाज इतनी भयानक कि कलेजा कांप जाए।
अल्मोड़ा में भी लगातार मूसलाधार बारिश के कारण सड़क नाले में तब्दील हो गई है। बारिश का पानी सड़क पर बह रहा है। वहीं जोशीमठ में भी धौलीगंगा उफान पर है और इसकी ताकत का अंदाजा इस जेसीबी को देखकर लगाया जा सकता है कि नदी के इस छोर से दूसरी छोर तक जाने के दौरान जेसीबी की क्या हालत हुई। बहरहाल ये तो मानसून के आगाज का नजारा है, अंजाम का तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इधर लखीमपुर खीरी में भी कई दिनों से बारिश के चलते तिकोनिया कस्बे में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। जैसे अस्पताल कोई तालाब हो, अस्पताल में पानी भरा होने से मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। एम्बुलेंस भी पानी में डूब रही है, पूरे अस्पताल परिसर में पानी पानी। आप देखिए, ऐसे में इलाज कराना कितना मुश्किल होगा। अस्पताल में पानी भरने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीर है जहां पर अस्पताल पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुका है। मरीजों को भी दिक्कत है, तीमारदारों को भी दिक्कत है। पानी ऐसी स्थिति तो एम्बुलेंस भी पानी के सैलाब में है। आप देखिए किस तरीके से जल जमाव है। हर साल की ये कहानी होती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों इन चीज़ों का स्थायी समाधान प्रशासन नहीं ढूंढ पाता। तो आप एम्बुलेंस की हालत देखिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या एम्बुलेंस अब चलने की स्थिति में है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पानी ऐसी स्थिति है यहाँ। यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर जारी लगातार बारिश की वजह से तराई इलाकों में तबाही मच रही है। बहराइच में भी घाघरा नदी उफान पर है, जो रोजाना किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन निगलने पर आमदा है। नदी के कटान की वजह से यहाँ के किसान हलकान हैं। नदी किनारे रहने वाले किसान और लोगों की आशियाने भी खतरे में हैं और लोग इन्हें अपनी आंखों से उजड़ता देखने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन से उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही। बारिश और बाढ़ के बाद कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं और बड़ी खबर नोएडा से है। सेक्टर 29 के गंगा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। एनएमआरसी के 3rd फ्लोर में आग लगी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो ये नोएडा सेक्टर 29 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। खासतौर से जो 3rd फ्लोर है, आग वहां से शुरू हुई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग को काबू में करने की कोशिशें लगातार जारी। हरदोई के गौराडांडा के मजरा खजुआ गांव में 7 महीने पहले संदिग्ध हालत में हुई किशोरी की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम सदर की मौजूदगी में आज खुदाई करवाकर शव को निकलवाया गया। पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। दरअसल किशोरी के पिता ने गांव के कुछ लोगों पर जहर देने का आरोप लगाया था और इसके बाद ये कार्रवाई हुई। थाना क्षेत्र टणियावा के एक गांव में विजयपाल की पुत्री की डेथ नवंबर 2020 में हो गई थी। उस समय उन्हें शिकायत थी कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, इलाज के लिए ले जाते समय डेथ हो गई थी। बाद में उनके पिता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्री के साथ कोई आपराधिक कृत्य हुआ है। इस संबंध में माननीय न्यायालय से मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश हुए थे। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक टीम और टणियावा पुलिस की उपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से कब्र से शव को निकलवाकर पीएम के लिए भेजा जा चुका है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 केस दर्ज किए, जबकि कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले में बीते दिनों सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो के लिखित प्रचार प्रसार पर सरकार ने भी एक्शन लिया था और गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद अब गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते के अंदर पेश होने को कहा है। लोनी पुलिस ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान दर्ज करेगी।
गाजियाबाद में ट्विटर पर FIR और अब नोटिस, सर अब क्या रहने वाला आगे? अभी फ़िलहाल नोटिस सर्व किया गया है ट्विटर को, ईमेल से भेजा गया है इलेक्ट्रॉनिकली, और अभी हम उसको फिज़िकली भी सर्व करवाएंगे। इसमें नोटिस रिसीव होने के विदिन 1 वीक जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको बोला गया है कि उनसे कुछ सूचनाएं मांगी गई, वो सूचनाएं लेके उनको 1 हफ्ते में ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। ये नोटिस 160 CRPC के अंतर्गत आता है और IO इसमें इस तरह से सूचना मांगने के लिए और विवेचना में शामिल होने के लिए किसी को कॉल कर सकता है। तो अभी ये वही किया गया है। तो विदिन 1 वीक जो भी अब तथ्य सामने आएंगे वो सभी के सामने फिर लाए जाएंगे। इसके बाद भी अगर डायरेक्टर नहीं आते हैं उसके बाद क्या? इसमें आगे भी कार्रवाई है, कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करके इसमें फिर आगे बढ़ेंगे। सर सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, उस पर भी वीडियो को शेयर किया गया था, फेसबुक की भूमिका क्या है? इसमें एक जो फेसबुक लाइव उम्मेद पहलवान के द्वारा किया गया था वो फेसबुक से किया गया था, तो इसमें फेसबुक की भूमिका की भी हम जांच कर रहे हैं और ज़रूरत लगेगी तो उसी के अनुसार हम आगे भी कार्रवाई इसमें करेंगे। देखिए, ये थे गाजियाबाद के SP देहात डॉक्टर इराज राजा, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो उम्मेद पहलवान है उसकी तलाश जारी है और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। गाजियाबाद से बीबी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और कानपुर में आयुध निर्माण के निगमीकरण के विरोध में आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सिर पर काली पट्टी बांधकर काले झंडे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के बाहर एकजुट हुए और बीजेपी सरकार से देश के 41 आयुध निर्माण के निगमीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का फैसला तानाशाही वाला है। आयुध निर्माण में कार्यरत 70,000 कर्मचारियों के हितों को आघात पहुंचने वाला फैसला बताया। आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का विरोध तेज हो गया है और आज कांग्रेस पार्टी स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर के बाहर विरोध कर रही है और निगमीकरण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। कांग्रेस के दक्षिण जिला के अध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, क्या विरोध आप लोग जता रहे हैं? जिस तरीके से देश की भाजपा की केंद्र सरकार ने एक तरफा निर्णय लेते हुए देश की आयुध निर्माणियों को निगमीकरण किया, उसका हम सभी विरोध करते हैं। इससे 70,000 कर्मचारियों को कुठाराघात हुआ, उनकी नौकरियों पर असर पड़ेगा और जो इसकी गुणवत्ता है उस पर भी असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने फैसला लेने से पहले नहीं सोचा कि देश की सामरिक महत्व की चीज़ है और उससे बड़ा है कि कानपुर की आयुध निर्माणियाँ हमारी पहचान थी, हमारी शान थी। उस हमारी पहचान और शान को मिटाने का काम कर रही केंद्र सरकार। इसलिए हमने मांग की कि इसकी निगमीकरण की व्यवस्था को खत्म किया जाए, व्यवस्था पूर्ववत रहे और कांग्रेस पार्टी यहाँ के कर्मचारियों के साथ खड़ी है। सरकार का तो ये कहना है कि जो आयुध निर्माणियाँ हैं उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और तमाम और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। देखिए, जो निगमीकरण के संस्थान हैं उनकी जितनी दुर्गति हिंदुस्तान में किसी से छिपी नहीं है और इस आयुध निर्माणी ने जो किया देश के लिए युद्ध के समय, संकट के काल में, वो सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता है। तो केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए भी इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता था, लेकिन ये इसकी कुटिल नीति है मोदी सरकार की और हम इसका विरोध करते हैं। आयुध निर्माणियों के निगमीकरण को लेकर के कांग्रेस ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है और कानपुर में आज ये विरोध देखने को भी मिल रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। बलिया दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जिला अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण उन्होंने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैबतपुर गांव में पहुंचे और छोटे छोटे बच्चों से बातचीत की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को फ्री राशन देने के कार्यक्रम को देखा और लाभार्थियों से पूछताछ की। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। बैठक के बाद सीएम वाराणसी के लिए रवाना। उन्नाव में विवाद के बाद उपद्रव हो गया था, जिसे रोकने के लिए गई पुलिस टीम बिना संसाधनों के पहुंच गई थी और इसके बाद पुलिस का स्टूल और डलिया से खुद को बचाने वाला वीडियो वायरल हो गया था। इस वाकये से फिर यूपी पुलिस की जमकर फजीहत हुई और अब इससे बचने के लिए यूपी पुलिस कमर कसती दिख रही है। हमको आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सीतापुर पुलिस ट्रेनिंग की है, दूसरी तस्वीर उन्नाव की, तीसरी फिरोजाबाद की, जहां पर मॉक ड्रिल हुई। उन्नाव की घटना से नसीहत लेते हुए पुलिस जवानों की इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां पर उन्हें यह सिखाया गया कि दंगे या उपद्रव के हालात में उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे अपना बचाव करना है।
उन्नाव में दंगा रोकने गई पुलिस टीम स्टूल और डलिया की मदद से अपने बचाव करती दिखी थी, लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की फजीहत हुई और अब पुलिस इस मामले में जागती दिख रही है। जिसके बाद एसपी ने पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिससे पुलिसकर्मियों को दंगे से निपटने के तरीके सिखाए गए। यहां पर इन्हें आंसू गैस के गोले छोड़ने और फायरिंग की प्रैक्टिस कराई गई। उन्नाव की घटना से सबक लेते हुए फिरोजाबाद में भी रिजर्व पुलिस लाइन पर पुलिस वालों की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यहां भी एसपी समेत सभी अधिकारी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर मॉक ड्रिल में शामिल हुए। इस मॉक ड्रिल में पुलिस वालों को दंगे से निपटने के गुर सिखाए गए, साथ ही दंगा रोकने वाले तमाम उपकरणों की जानकारी दी गई। यहां पर पुलिस के जवानों के सामने बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा, टीयर गैस, कंसील्ड रबर बुलेट, फायर ब्रिगेड जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें इसके इस्तेमाल के बारे में बताया गया। तो ये फिरोजाबाद की तस्वीर आपके सामने है। तो ये तमाम जो अलग अलग चीज़ें होती हैं दंगा नियंत्रण की, वो प्रैक्टिस करते हुए देख पा रहे हैं और दंगाइयों से निपटने की ट्रेनिंग करवाई गई। इटावा में भी पुलिस लाइन में पुलिस वालों ने दंगे और उपद्रवियों से निपटने की मॉक ड्रिल के हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल में इटावा के सभी थानों की टीम ने शिरकत ली। एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस वालों को दंगे की स्थिति में बचने और दंगाइयों पर काबू पाने की ट्रेनिंग दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले यहां पर दंगे के दौरान खुद को बचाने और दंगाइयों पर कार्रवाई करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो चाहे आंसू गैस के गोले हो, चाहे रबर बुलेट हो, चाहे वाटर कैनन हो, हर तरीके की प्रैक्टिस की गई। कहाँ गोली चलाते हैं आप? गोंडा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीते दिनों शादी समारोह के दौरान लड़की के भाई ने अवैध असले का प्रदर्शन किया था। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एसपी ने तत्काल कौड़िया पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अवैध असलाह का प्रदर्शन करने वाले सुनील दुबे को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध पिस्टल बरामद की। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला नदावा खैरम गांव का है, जहां पर आरोपी अपनी बहन की शादी में अवैध असलाह प्रदर्शन कर रहा था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अंतर्गत थाना कौड़िया थाना क्षेत्र में विगत दिवस एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि एक व्यक्ति शादी समारोह में एक पिस्टल या अवैध असला लेके बैठा हुआ था। यह वीडियो सोशल मीडिया एवं कुछ टीवी चैनलों पर प्रसारित भी हुआ था। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए जो पूरी टीम थी कौड़िया थाना क्षेत्र की, उनको इसकी जांच के लिए लगाया गया था। 12 घंटे के अंदर ही कौड़िया थाना क्षेत्र की पुलिस को सफलता हाथ लगी है और ये जो व्यक्ति है सुनील दुबे, जो कि इस पिस्टल के साथ में शादी समारोह में बैठा हुआ था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से ये 32 बोर की ये मुंगेर मेड जो पिस्टल है उसको बरामद भी कर लिया गया है।